हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? कैसा है बाबू? हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? हाँ या ना? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम सबको? बहुत बढ़िया भाई। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बेटा। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? उसके पीछे रीजन है साहब। आज के लेक्चर में आपको पीवाई क्यों मिल जाएंगे सारे, साथ में आपको मेरे स्टार बना देंगे, तुम्हें सुपर स्टार की थ्योरी भी मिल जाएगी, और लेक्चर में पढ़ेंगे तो होमवर्क क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आज का जो स्लाइड की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि साहब लगभग 70 प्लस स्लाइड है, 70 स्लाइड का कार्यक्रम है आज का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट वाले क्लास में जो आपको पढ़ाया, क्या आपको सबको याद हो गया है, आ गया है, समझ आ गया है, पढ़कर आया है कि नहीं आया है? मेरी क्लास में बेटा पढ़कर आता है? क्या है? इधर भी है बेटा, देख रहा है? क्या है? बड़ी कमाल की कहानी सिखाऊंगा बेटा आज। हाँ हाँ। अभी रिवेल नहीं किया जाएगा कि मैं क्या लेकर आया हूं, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। एक दिल लेकर आया हूं और तुम्हारे दिलों में जगह बनाकर जाऊंगा। तो आइए बात करते हैं कि लास्ट वाले क्लास में हमने क्या सीखा। बर्नौली समीकरण आपको सबको लगानी आ गई है? बोल हाँ या ना। बर्नौली समीकरण सबको लगानी आ गई है? हाँ या ना? मजा नहीं लेने का है, बर्नौली समीकरण लगानी आ गई है सबको? ओ बेटा, आया है बर्नौली सातत्य समीकरण, आ गया है। अब आज के लेक्चर में भैया जी हम क्या पढ़ेंगे उस पे थोड़ी चर्चा करते हैं, उस पे थोड़ी चर्चा हम करेंगे अभी। हाँ बेटा, लॉलीपॉप नहीं है, दूधू लेकर आया हूं इसमें। देख क्या लेकर आया हूं तेरे लिए आज मैं। देख रहा है क्या कमाल की चीज है? अभी ये छोटे छोटे है, देख बेटा। आप देखोगे कि बीच में क्या लगा हुआ है, ध्यान से सुने। बीच में ये लगा हुआ है नल, जो हवा को आने जाने दे सकता है। मतलब है, अगर मैं देखो क्या हवा का इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इधर से इधर भी फ्लो हो रहा है? बोल हाँ या ना। मैंने इस नल को बंद कर दिया, अब हवा का फ्लो नहीं होगा। देख इस बैलून पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस बैलून पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटे। अब ध्यान से सुने, एक फेमस क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, याद है आपको? याद है? अरे याद है क्या? देख बेटा ध्यान से सुनना, मैं इस बैलून को फुलाता हूं, और इसमें ये लगा दिया, ये इसमें लगा दिया बेटा। क्या क्वेश्चन है? क्या तुम्हें समझ आया है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मैंने इस दूसरे बैलून को भी फुलाना स्टार्ट किया बेटा। एयर इधर से इधर जा सकती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, अभी हवा एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकती। अब ध्यान से सुनना, इसको भी फुलाता हूं। देख रहे हो कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है? पीला वाला गुब्बारा छोटा है, पीला है कि नारंगी है रे? नारंगी है, और ये बड़ा है। ठीक है सर। अगर मैं इस नल को खोल दूं, क्या कर दूं बेटा? इस नल को खोल दूं तो हवा कहां से कहां जाएगी? छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ?
बेटा आप जवाब देंगे सारे बच्चे। छोटे से बड़े की तरफ जाएगी या बड़े से छोटे की तरफ जाएगी? बोल हाँ या ना। अरे बोलो भाई, मजे लेने आए हो वे। कहां जाएगी, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ? ओपन करते देखते कौन सी क्या कहानी बनती है। देखिए भाई, मैंने खोल दिया है इस नल को। सर ये तो कहीं से कहीं भी नहीं जा रही है। ओ भाई, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। वापस से एक बार क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे जवाब मांगा जाएगा। हाँ, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ बताएं भाई। पोल करवा लेते हैं बेटा, पोल करवा लेते हैं, पोल करवा लेते हैं, पोल करवा लेते हैं। अभी ओपन नहीं है। छोटे से बड़े के तरफ, बड़े के तरफ, और ऑप्शन बी है बड़े से छोटे के तरफ, छोटे की तरफ। ऐसे ही मजे मजे ही मजे आज बेटा, मजे ही मजे। देखते भाई कितने जने जवाब देते हैं, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। बेटे ये एक्सपेरिमेंट पिछली बार भी मैंने करे थे ऑफलाइन क्लास में। चलिए भाई स्टार्ट करें, किधर जाती है देखें। एक बार पोल हो जाए ताकि उसके बाद हम इसको, एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने है बेटा। कुछ बच्चों को याद भी होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। दाब आधिक्य आपने सुना होगा। करें, चल भाई देख देख कहां से कहां जा रही है। ये ओपन कर दिया है। बेइज्जती मत कराना भाई बस। क्या छोटा गुब्बारा और छोटा हो रहा है और बड़ा गुब्बारा और बड़ा होता जा रहा है? देखता जा, तेरे सामने है, कैमरे के सामने, मैं कुछ नहीं कर रहा। देख, छोटा गुब्बारा और छोटा होता जा रहा है और बड़ा गुब्बारा और बड़ा होता जा रहा है। देखता जा। वाह, देख बेटा ये निपट गया। ये छोटा वाला गुब्बारा निपट गया है। देख, ये छोटा वाला गुब्बारा निपट गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बेटे? छोटा गुब्बारा और छोटा हो गया, बड़ा गुब्बारा और बड़ा हो गया भैया। ये क्या हुआ सर? बेटा छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है एक्सपेरिमेंटली। आपने देखा, कोई मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है तो बताए। 42% लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता था। 42% लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता था, हाँ या ना? हाँ, तभी तो सही आंसर दिया। आपने पढ़ा है? अरे बुलबुले में दाब आधिक्य एक कॉन्सेप्ट होता था, अभी नहीं पढ़ाया है वो अलग बात है, पर एक्सपेरिमेंट लेकर आया तो मैंने कहा थोड़ा सा तो सस्पेंस होना चाहिए कहानी में। पढ़ाने के बाद तो बता ही देता। इसका त्रिज्या अगर आर है तो डेल्टा और पृष्ठ तनाव टी है, तो दाब आधिक्य होता था 4T/R। याद कर, एक्सेस प्रेशर वाला, एक्सेस प्रेशर वाला याद है दाब आधिक्य? जिसको नहीं पता है पढ़ाऊंगा मैं, चिंता ना करे, पर पढ़ाने के बाद तो तुम सही जवाब दे ही देते बेटा। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपके सामने एक्सपेरिमेंट किया है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा ये? तो बात ऐसी है कि जिसके त्रिज्या ज्यादा होगी उसका दाब कम होगा, दाब आधिक्य। ये बड़ा गुब्बारा है, इसके त्रिज्या ज्यादा है तो इसका एक्सेस प्रेशर कम है, और जो छोटा गुब्बारा है उसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा है। तो हवा कहां से कहां जाएगी? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। आई थिंक आपको समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा। हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। ये एक्सपेरिमेंट था, घर पे जाके सोचे ऐसा क्यों हुआ, बाकी अगली क्लास में ये पढ़ाया जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बस आपके जनरल नॉलेज चेक करने के लिए था। ये आपके जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए था बेटे।
आइए आज क्या पढ़ेंगे सर हम? आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले श्यानता। क्या बेटा? श्यानता। विस्कोसिटी। हेडिंग डालो और सामने देखो, विस्कोसिटी। ये श्यानता क्या है? बेटा ये जब पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, वेंचुरी मीटर का कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। अभी सब पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करें। पहले श्यानता पे बात करते हैं। श्यानता क्या कहती है भाई? ध्यान से सुने, सामने देखे, बस आज पढ़ेंगे बहुत सारा। श्यानता किसी भी तरल के पतलेपन और गाढ़ेपन, चिकनाट या चिपचिपाहट, सुना है? पानी और शहद को आप सतह पर गिरा दो, पानी और शहद को आप सतह पे गिरा दो, कौन ज्यादा फैलेगा? पानी ज्यादा फैलेगा, क्योंकि पानी ज्यादा क्यों फैलेगा और शहद कम क्यों फैलेगा? शहद चिपचिपा होता है सर, शहद गाढ़ा होता है। गाढ़ापन या पतलापन, इस बात का भी एहसास है? मैंने कहा बिल्कुल है। ध्यान से सुनिए, एक्चुअली होता क्या है। जो तरल होता है, तरल जब बहता है तो उसकी ऐसे सतह बनाए, लेयर, एक के ऊपर एक लेयर बना रहा हूं, ध्यान से सुने। ये कोई तरल है जिसकी सतहें हैं, लेयर है। क्या है बेटा? लेयर, परतें हैं। ये तरल की क्या है बेटा? परतें हैं। अब होता क्या है कि ये तरल की परत है, तरल की क्या है? परत है, तरल की परतें हैं, परतें, एक के ऊपर एक ऐसे लेयर है। जब ये ऊपर वाली लेयर आगे जाती है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे दोनों हाथ देख रहे हो बेटा, ये दोनों हाथ देख रहे हो आप, ये ऊपर वाली तरल की लेयर है, ये नीचे वाले तरल की लेयर है। जब इनके बीच में सापेक्षिक गति होगी, क्या होगी बेटा? सापेक्षिक गति होगी, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में घर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? घर्षण बल। जब भी कोई तरल बहता है तो उनके परतों के बीच में सापेक्षिक गति के दौरान क्या लगता है? घर्षण बल लगता है, जिसको घर्षण नहीं बोल के शान बल कहते हैं। क्या कहते हैं? शान बल। ये आगे जाएगा तो इसके पीछे की तरफ, अरे बेटा इसमें पीछे की तरफ एक बल लगेगा F, जिसको शान बल कहते हैं। क्या कहते हैं? शान बल। ये शान बल वैसा ही है जैसा, किसके जैसा है बेटा? घर्षण बल के जैसा। अब आप ये कहो कि सर कितना शान बल लगेगा? भाई घर्षण बल तो होता था म्यू mg, अब ये शान बल कितना लगेगा सर? ये शान बल लगेगा सर F, जो समानुपाती होता है क्षेत्रफल के। किसके? क्षेत्रफल के। कि कितना एरिया कांटेक्ट में, इन परतों का कितना ज्यादा क्षेत्रफल अगर संपर्क में होगा, ज्यादा शान बल लगेगा। अच्छा सर, दूसरा क्या कि आपने देखा होगा कि नदी देखो, तालाब देखो, उसमें जो पानी होता है वो गहरा होता है। हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे नीचे गहराई जाता है, वैसे वैसे पानी का वेग कम होता जाता है। आपने नदी को बहते हुए देखा है? कितने जनों ने देखा है? बोलो हाँ या ना। जहां पे नदी शांत होती है, जहां पे नदी शांत है, बहती हुई नहीं नजर आएगी बेटा, वहां की गहराई ज्यादा होती है। और जहां पे पानी बह रहा है, बहता हुआ पानी होगा, वहां पे गहराई कम होती है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, कभी नदी देखी हो भैया, घर से बाहर निकले हो कभी, कुएं का मेंढक तो नहीं है ना बेटा। नदी अगर आपने देखी हो, नदी बहती हुई होगी, कहीं पर बह रही होगी, वहां गहराई कम होगी, और कहीं पर पानी शांत है एकदम नदी के अंदर ही, वहां गहराई ज्यादा है। यानी कि जैसे जैसे ये गहराई, क्या बेटा? ये गहराई, ये क्या है? गहराई है, एक्स गहराई है। क्या है? गहराई। इस गहराई के साथ साथ जैसे जैसे हम नीचे आते, वैसे वैसे वेग बदलता है। यहां का वेग ज्यादा है, इस वाली परत का, ऊपर वाली का, इस वाली परत का वेग कम, फिर इसका कम। जैसे जैसे नीचे आओगे, वैसे वैसे वेग क्या होगा? बदलेगा। तो जो गहराई के साथ वेग का परिवर्तन है, उसको बोलेंगे dv/dx, वेग प्रवणता।
क्या है? वेग प्रवणता। ये वेग प्रवणता क्या होता है? गहराई के साथ वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। अरे बोल बेटा, आया क्या? तो क्या बोला गया कि साहब ये जो शान बल है, अरे क्या है शान बल? कोई भी दो तरल की परतों के बीच में लगने वाला जो शान बल है, वह शान बल बेटा किसके समानुपाती होता है? कि साहब ये क्षेत्रफल के और वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। किसके? क्षेत्रफल के और वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। ठीक है सर। तो एफ समानुपाती, जब समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आता है नीटा, और यहां माइनस का चिन्ह भी लग रहा है बेटा। माइनस क्या बता रहा है? दिशा, कि वेग आगे है और बल कहां लगेगा? पीछे। तो अगर आपने माइनस का चिन्ह देखा है, माइनस का चिन्ह दिशा बताता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोल भाई। नीटा शांता गुणांक है, शांता गुणांक है बेटा। अब अगले वीक में मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा भाई। अगले वीक से मैं दबा के काम करने वाला हूं एकदम जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरी तबीयत एकदम सही हो चुकी है। कल हिंदी दिवस के लिए नोएडा जा रहा हूं मैं भी जा रहा हूं भाई इस बार। ये तो तुम लोग कहोगे कि सर आपको नहीं बुलाया क्या? बुलाया सबको जाता है, पर कभी कभी कुछ काम फंस जाता है तो नहीं जा पाते हैं। तो कल नोएडा मिलते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारे ढेरों सरप्राइजेज हो सकते हैं। उसके बाद अगले वीक से ताबड़तोड़ मेहनत करने में लग जाना है। आपको पढ़ने में लगना है और मुझे पढ़ाने में। कल क्लास नहीं लूंगा मैं। ये कॉपी कर ले एक बार, ये कॉपी कर ले। कल क्लास नहीं होगी बेटा, क्लास नहीं होगी कल। मेरी नहीं होगी, मतलब बाकी की तो होगी, जिन लोगों की भी होती है। मेरी वैसे भी क्लास नहीं होती कल। एक कह रहे हैं कि साहब नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा। तो बेटा जो पहले आ रही है ना, उसको संभाल। कि नींद आ रही है तो नींद आ रही है, संभाल ले, चली जाएगी बेटा। इस दुनिया में वैसे ही कोई आगे से चल के कोई नहीं आता। तू बहुत कुछ किस्मत है कि तेरे पास नींद आ रही है। कोई तो है जो तेरे पास आ रही है, उसको पकड़ और मस्त एकदम मजे कर। समझ में तो बाद में आ जाएगा बेटा, पहले नींद जरूरी है। नींद लो, तुम नींद लो, नींद ले लो बेटा। नींद ले लो बेटा, नींद ले लो। कॉपी करें भाई, कॉपी करेंगे। बाकी लोग कॉपी करें, जिनको नींद नहीं आ रही है वो कॉपी करें। सर मम्मी पापा आ गए बेटा, हेडफोन लगा लेना। फिर तुम मार खाओ तब भी कहो कि सर आपकी वजह से हम मार खाते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं। तो अब बल का फॉर्मूला आया सर, माइनस नीटा ए डीवी बाई डी एक्स। यस सर। तो बेटा यहां से अगर मैं सिर्फ परिमाण की बात करूं, किसकी बात करूं? परिमाण की। माइनस चिन्ह दिशा बता रहा है, माइनस चिन्ह दिशा बताता है। ध्यान से सुनना बेटा, सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी को पता है क्या? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया फिजिक्स में, यहां से बता क्या? किसी को अगर आइडिया है तो क्या पूछा जाता है यहां से? यहां से पूछा जाता है मेरे भाई नीटा की विमा, शांता गुणांक की विमा। क्या पूछी जाती है? शांता गुणांक की विमा। तो सिर्फ परिमाण की अगर बात करें, परिमाण निकालो इसका, तो F बराबर नीटा
ए डीवी बाई डी एक्स। नीटा का फॉर्मूला बना, नीटा आ जाएगा सर एफ बाई ए। देख ये क्षेत्रफल से भाग dx ऊपर और dv नीचे। अरे पेन चला ले अगर बात समझ नहीं आई तो। डायमेंशन बहुत बार पूछी जाती है बेटा, डायमेंशन निकाल दे। फॉर्मूला मैंने बना दिया, क्षेत्रफल इधर ले आया। देख ये दोनों तो कहां जाएंगे, यहां नीचे आ जाएंगे। हाँ सर, और ये वाला कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये ले, तो नीटा का फॉर्मूला वो बन गया। देख ले, आया है, समझ आ गया? बोल भाई, अब बता फॉर्मूला। मात्रक की अगर बात करें तो सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा क्या, मीटर, और ये मीटर पर सेकेंड। नहीं आया रे? अरे आया, वेग का मीटर पर सेकेंड, dx गहराई है मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये कट गया, तो मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड। अब विमा भी निकाल ही लेंगे सर, विमा भी निकाल लेंगे। न्यूटन का mLT-2, ये L स्क्वायर, और ये T की पावर 1। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा, विमा क्या आई, विमा आ गई m की पावर 1, ये एक L से L कट गया, L की पावर -1, T की पावर -1। कितने जनों ने विमा सही निकाली है? कितने जनों ने विमा सही निकाली है? मेरे जैसे कितने जनों की सेम आई है? अरे मैंने गड़बड़ कर दी क्या भाई? मुझे नहीं लगता मैंने कोई गड़बड़ करी है भैया, मैंने तो सही किया है। बाकी आप देख लो आपने क्या गड़बड़ किया है। आपके सामने सब लिखा है, फॉर्मूला आपके सामने बनाया, कैलकुलेशन आपके सामने। कैलकुलेशन क्या, विमा निकालने में कैलकुलेशन करेगा बे? नाम मत ले लियो, भगा दूंगा आज मैं। और ये तेरे लिए ही लाया हूं बेटा, दिन भर यही करेगा। फिर एक को फुलाएगा, एक को हवा इधर से उधर करता रहना जीवन भर। फिर हाँ, क्लियर हो गया? कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले। ये विमा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, विमा पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विमा का जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना बेटा, तो ये नीटा की विमा पूछ लेता है। बच्चे को विमा निकालना आता है पर नीटा का फॉर्मूला ही नहीं पता, नीटा की विमा निकाल ही नहीं पाता वो, इसलिए गलत हो जाता उसका क्वेश्चन। हेयर ड्रायर मैं आपको बताता हूं, मैं लाया था, पर मेरा जो हेयर ड्रायर है वो गर्म हवा दे रहा था भाई। क्या दे रहा था? गर्म हवा। तो अब मैंने क्या है कि भैया मैं आपको बताता हूं, मेरी जेब में गुब्बारे रखे हुए, आप मानोगे नहीं। ये 3 गुब्बारे, तो ये 3-4 गुब्बारे घर पे फुला दिए, और उनका वो ऐसे एक सर्कल बना दिया पूरा, एक 5 गुब्बारों का ऐसे सर्कल। और फिर वो हेयर ड्रायर से जैसे लगाया, ऐसे नीचे से वो गुब्बारे घूमे, हवा में स्पिन हुए, पर साला वो गर्म हवा दे रहा था, तो फट से एक गुब्बारा फूट गया। फिर फूटते मेरा दिमाग खराब हो गया। 15-20 मिनट मैंने दिए, मैंने कहा यार ये तो वहां भी फूट देगा। तो हमने क्या किया भैया, उसको वहीं रख दिया, और हमने सोचा कि अब हम उसका रील बना देंगे, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। वहां देख लियो तुम, वहां देख लियो, ठीक है भाई? तो रील बना देंगे तुम्हारे लिए। फिर मैंने कहा कि यार एक एक्सपेरिमेंट तो नहीं करा पाया, ये छोटे और बड़े गुब्बारे वाला एक्सपेरिमेंट कराता हूं कि हवा छोटे से बड़े की तरफ जाएगी कि बड़े से छोटे की तरफ जाएगी, है ना बेटा? और आजकल मेले वेले का सीजन चल रहा है राजस्थान में, तो गुब्बारों का बड़ा क्रेज चल रहा है भाई। हाँ, क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़े, मात्रक भी आपको आ गया। अरे स्टॉक के रूल सबसे निकाल सकता है भाई, किसी से भी निकाल लेना। अभी पढ़ाने तो दे, पढ़ाने तो दे अभी। हाँ, अब हेडिंग डालेंगे स्टॉक का नियम।
क्या बेटा? स्टोक का नियम। छोटे छोटे हैं स्टोक का नियम। पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं भाई, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं मेरे बच्चे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अब स्टोक ने क्या बोला? स्टोक ने क्या बोला, ध्यान से सुन, कि मान लो कि साहब कोई तरल है। क्या है बेटा? कोई तरल जिसका श्यानता गुणांक है नीटा, श्यानता गुणांक, रो इसका घनत्व है, ठीक है। और इस तरल में क्या किया हमने, एक आर त्रिज्या के गोले को, किसको बेटा? आर त्रिज्या के गोले को, आर त्रिज्या का गोला है, इसको क्या किया बेटा आपने? इसमें वी वेग से चलाया। क्या फेंका? वी वेग से, वी वेग से। अगर मान लो कि आप वी चाल से कोई गेंद को फेंको किसी तरल में, तो ये तरल क्या करता है? ऊपर वेग के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, वेग के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, वेग के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। तो वेग नीचे है तो बल कहां लगेगा? ऊपर। और ये जो बल लगाता है, इस बल के कैलकुलेशन स्टोक ने प्रैक्टिकली करी है, मैंने नहीं करी है कि तुमको कहां से। प्रैक्टिकली उन्होंने नियम दिया और उन्होंने क्या कहा, प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करने के बाद उनको ये जो बल मिला वो मिला 6 पाई नीटा आर वी। स्टोक के अनुसार जब किसी आर त्रिज्या के गोले को, स्टोक के अनुसार जब किसी आर त्रिज्या के गोले को किसी तरल में वी वेग से फेंका जाता है तो वेग के विपरीत दिशा में, या माइनस का चिन्ह आता है जो दिशा बताता है, कि ये जो बल लगता है वो होता है 6 पाई नीटा आर वी। अब देख, तुझे सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, 6 पाई नीटा आर वी, 6 पाई नीटा आर वी। नीटा श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक है, आर त्रिज्या है और वी वेग है। और पाई तो तू जानता है 3.14 होता है और 6 तो 6 है। हाँ, तो यहां से भी निकाल सकता है नीटा का मात्रक, चाहे निकाल ले, चाहे तो निकाल ले भैया, नीटा का मात्रक तो यहां से भी निकाल सकता है। अरे आईडी क्या मांग रहा है भाई? आईडी विष्णु सर फिजिक्स, आईडी का क्या करेगा? माइनस चिन्ह दिशा बताता है, माइनस नहीं लगाया था पर लगा ले, तेरी इच्छा हो तो। कॉपी कर भाई, कॉपी कर। बेटा सिर्फ पढ़ाई करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। मैं सिर्फ रेवेलेंट जो कमेंट्स होते हैं वही देखता हूं। कोई बात नहीं बेटा, आपको वहां भी दिखा देंगे जहां आप देखना चाहते हो, यूट्यूब पर भी, यूट्यूब पर भी दिखा देंगे। बेटा त्रिज्या के साथ बदलेगा ना, बॉल बड़ी हो छोटी हो, त्रिज्या के साथ आर दे रखा है ना, बड़ी होगी तो त्रिज्या बड़ी हो जाएगी रे मयूर। सॉलिड और खोखले से कोई लेना देना नहीं है, वहां पे त्रिज्या से मतलब है। किससे मतलब है? त्रिज्या से। ऊपर की ओर लगेगा, इसे ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। अरे वेग के विपरीत दिशा में जितने भी बल लगते हैं ड्रैग फोर्स होते हैं। हम आगे भाग रहे हैं, कार चल रही है आगे, तो हवा कहां बल लगाएगी? पीछे, तो वो ड्रैग फोर्स है। वेग के विपरीत दिशा में लगने वाले जो भी बल है। नीटा का मान क्या होता है? नीटा का मान अलग अलग होता है भाई सबके लिए। शहद के लिए श्यानता गुणांक अलग होता है, पानी के लिए अलग होता है, तो वो डिपेंड करता है, वो आपको डाटा दिया होगा, डाटा दिया होगा बेटा आपको। तो चाहे नीटा का फॉर्मूला यहां से भी निकाल ले, देख F बराबर 6 पाई नीटा आर वी। हाँ, तो नीटा बराबर F बटा 6 पाई आर वी।
अब देख मात्रक हो जाएगा ये न्यूटन, हाँ ये मीटर और ये मीटर पर सेकंड। देख 6 पाई ये तो नियत है, अरे संख्याएं ये तो ये बन गया देख तेरा वापस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये सेकंड सेम आ रहा है, कहीं से भी निकाल कोई फर्क नहीं पड़ता। छाप। पलक मुझे लगा तू कह रही कि सर आप बहुत नकटे हो। हाँ मैं समझ गया कि तू बोल रही थी कि आप बहुत नटखट हो। मैंने एक बार देखा, मैंने कहा क्या बोल रही है बे, कि सर आप बहुत नकटे हो। हाँ कुछ कुछ जगह में बहुत नकटा हो जाता हूं। चल सर दूधू पिला दो निपट गए हैं। बेटा दूधू पीने का समय गया, बड़ा हो गया है बेटा अब, है ना। तो आप सुबह पिया करो दूधू, और गाय का या बकरी का, अगर बकरी का दूधू मिल जाए आपको तो बहुत बेटर है, नहीं मिले तो गाय का पी लो, नहीं तो फिर भैंस का पी लो, और किसी का नहीं मिले जिसका मिले उसका पी लो भाई। पर दूधू पीना जरूरी है, कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी करता है, प्रोटीन भी होता है। नोट कर लिया क्या? अरे नोट कर लिया क्या भाई? नोट कर लिया। बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूं अभी, फिर क्वेश्चन करेंगे इन पे। पहले एक बार छोटी छोटी चीजें सारी पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नोट कर लिया है तो स्टोक का नियम भी आपने नोट कर लिया है। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन। एक और चीज है सीमांत वेग, जानते हो क्या सीमांत वेग? सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कितने जने जानते हैं ये बताएं। वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी 11 स्टार लगा लेना बेटा इस बार नीट 2025 के लिए। नीट 2025 के लिए 11 स्टार है। टर्मिनल वेलोसिटी कितने जने जानते हैं? अरे बेटा अब पढ़ लो भाई, पढ़ लो, अब पढ़ लो। अरे दूध को छोड़ दे बेटा, पढ़ ले अब। टर्मिनल वेलोसिटी कितने जने जानते हैं भाई? टर्मिनल वेलोसिटी। सर आप कौन हो? बेटा मैं इंसान ही हूं भाई, मेरे भी 2 कान हैं, एक नाक है। अभी कौन हो मतलब ये क्या बात होती है? मैं भी तेरे जैसा ही हूं, सब कुछ वैसा ही है जैसा तेरा सिस्टम है। आदमी पजामा है भाई, आप कौन हो? अबे युगांडा से नहीं आया मैं। नहीं जानते कोई बात नहीं, नहीं जानते कोई बात नहीं बेटा, सामने देख। नहीं जानते कोई बात नहीं। एक बात बताइए, बादल कितनी ऊंचाई पर होते हैं? बादल, बादल कितनी ऊंचाई पर होते हैं धरती से? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मान ले। बादल धरती से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? बादल धरती से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 5 किलोमीटर। पढ़ लो यार, पढ़ लो भाई मेरे, पढ़ लो। तो यहां से जो पानी की बूंद है वह मुक्त पतन होती है। बरसात के टाइम पे क्या होते है? बादल से पानी की बूंदें गिरती है, प्रारंभिक वेग 0। जब बादल यहां धरती पर पहुंचे तो बूंद का वेग बता। चल बता रे भाई, बूंद का वेग बता। अरे अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर भाई। 5 किलोमीटर का ऊंचाई से अगर कोई वस्तु फ्री फॉल होती है तो बता वेग कितना? सर √2gh, √2gh 2 × 10 × 5000। अरे बोलना, यही लिखूंगा 5 किलोमीटर को 5000 मीटर। कुछ गधों को ये नहीं पता है भाई, 25 किलोमीटर पे नहीं होते हैं, 5-1 मीटर पे होते हैं, 5 किलोमीटर पे होते हैं। कितना आंसर आ रहा है? सर 5 × 2 10, 3 4 5, 10 की घात 5 का रूट। क्या होगा आंसर? ये
सर ये देखो, इसको 10 इंटू 10 की घात 4 भी लिख सकते हो, इनको रूट का कैलकुलेशन नहीं आ रहा गधों को। तो सर ये 10 रूट 10 इंटू 10 की पावर 2, ध्यान से देख, 10 की पावर 4 का 10 की पावर 2, रूट 10 का होता है 3.1 के आसपास। अरे 3 और 3 9, तो 10 का रूट क्या होगा, लगभग 3.1 कर दे, इंटू कितना 10 की घात 2, 310 मीटर पर सेकंड के आसपास, 310 320 310 320 के आसपास। आधे लोग तो यहां कोमा में चले गए होंगे, उनको रूट निकालना नहीं आया होगा। अच्छा, आधे तो ये भी भूल गए होंगे कि साला रूट 2GH कहां से आया बे। कोई बात नहीं बेटा, होता है। अब मुझे एक बात बताइए आप, 310 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा वेग है या बहुत कम है? सोच के बोलना, देखो तो सही तुम्हारा कॉमन सेंस काम करता है कि नहीं करता है। 310 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा वेग है या बहुत कम है? एक सेकंड में 310 मीटर चलना बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा। सोचो अगर इस रफ्तार से बारिश की बूंदे गिर रही होती ना, ऐसा लगता गोलियां चल रही है। क्या लगता? गोलियां चल रही हैं। और जब जब बरसात होती तो पहले से ऐलान हो जाता, भैया ये जो कलेक्टर साहब छुट्टी कर देते हैं, अभी भारी बारिश की चेतावनी है। पहले से चेतावनी दी जाती हो, भैया भारी बारिश नहीं, बारिश की चेतावनी और घुस जाओ, गोलियां चलने वाली हैं। और जो अम्ब्रेला बनाए जाते होते वो किसके बनाए जाते? लोहे के। पर ऐसा तो नहीं होता, हमें इतने वेग से बारिश नहीं मिलते, क्योंकि भगवान ने हमें इससे बचाने के एनवायरमेंट बनाया, वातावरण बनाया। क्या बनाया? वातावरण। क्या बनाया? वातावरण बनाया। और ये जो हवा है, वातावरण है। जब बारिश के बूंद ऐसे नीचे गिरती है, ये v वेग से चल रही है, तो नीचे तो mg लग रहा है, और हवा के कारण एक बल लगता है bv वाला। कौन सा वाला? bv वाला बल। कौन सा बल है? bv का बल। बेटा bv का बल हमेशा वेग के विपरीत दिशा में लगता है। अगर वेग नीचे है तो इस वेग के विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, F बराबर bv। b नियतांक है। b क्या है? नियतांक है। नियतांक है। गाड़ी आगे जाती है, हवा आगे, गाड़ी आगे जा रही तो हवा बल कहां लगाती है? पीछे। ये जो bv का बल है हमेशा वेग के विपरीत दिशा में लगता है। बेटा आगे भागेगा बल लगाएगी पीछे, पीछे भागेगा बल लगाएगी आगे। ये bv का बल है। b नियतांक है और v वेग है। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगी बूंद, वैसे वैसे क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनना, जैसे जैसे नीचे आएगी वेग तो बढ़ेगा। हाँ, वेग तो क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो नियत रहेगा mg, तो हमेशा वेग बढ़ेगा तो ये बल बढ़ेगा। अरे बोल हाँ या ना भाई। नीचे mg तो फिक्स है, पर जैसे जैसे बूंद नीचे आ रही है, ऊपर की दिशा में लगने वाला bv का बल बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये और ये बल बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका त्वरण निकालो, त्वरण नीचे की तरफ, तो त्वरण होगा कुल बल mg माइनस bv बटा कुल द्रव्यमान m। अब समय के साथ क्या हो रहा है कि mg तो नियत है और ये बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो त्वरण हो जाएगा 0। एक टाइम ऐसा आएगा जब mg और bv बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? mg और bv बराबर हो जाएगा, तो कुल बल कितना हो गया? 0। और उस कुल बल 0 होने के कंडीशन में, कुल बल 0 होने के कंडीशन में जो हमें वेग मिलेगा, वो वेग, कुल बल 0 होते त्वरण 0 और त्वरण 0 होते वेग नियत। और ये नियत वेग क्या कहलाता है? सीमांत वेग। सीमांत वेग। पैराशूट से कूदते हुए देखा है आपने?
पैराशूट से कूदते हुए देखा है आपने किसी को? नहीं देखा। रीले तो बहुत देखी होगी। जब पैराशूट से कूदता है तो जैसे जैसे वो नीचे आता है हवा बल लगाती है ऊपर, तो क्या होता है कि उसका वेग घटता जाता है और एक ऐसा टाइम आता है जो नीचे वाला बल और ऊपर वाला बल बराबर हो जाता है और वो आदमी आराम से लैंड कर जाता है एक सुरक्षित चाल से। एक सुरक्षित चाल से अगर पैराशूट नहीं होता तो सोच वो कितनी स्पीड से नीचे गिरता। तो पैराशूट जब खुलता है ना बेटा, तब उस कंडीशन में भी ये बीवी वाला बल ही लगता है। जरूरी नहीं है कि बीवी हमेशा जो बल लगाती है चाहे वो विपरीत दिशा में होता है वो खराब हो, कभी कभी हेल्प भी कर देता है। भाई पैराशूट से कूदता है, बीवी का बल नहीं लगता तो भैया उसके जीवन के अंतिम क्षण होते। पैराशूट पे बीवी का बल लगा, नीचे एमजी लग रहा था, जैसे जैसे नीचे आया वेग बढ़ा तो बीवी का बल बढ़ता गया। एक टाइम आया जब बीवी का बल और एमजी बराबर हो गया तो कुल बल जीरो होते त्वरण जीरो और वेग हो गया नियत, तो नियत वेग से नीचे गिरा। हाँ या ना? क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? आया है क्या बेटा? आया है? पक्की बात है? समझ क्या आया है? समझ ये आया है सर कि सीमांत वेग कब प्राप्त होता है कि अगर किसी वस्तु पर कुल बल जीरो हो जाए। क्या हो जाए? कुल बल जीरो, त्वरण जीरो हो जाए, मतलब कुल बल जीरो हो जाए। कुल बल जीरो होने के कंडीशन में जो वेग मिलता है, नियत वेग मिलता है, वही सीमांत वेग कहलाता है। किसी वस्तु पर क्या होता है कि कुल बल जीरो होने की कंडीशन में जो वेग मिलता है वो सीमांत वेग होता है। अब देख यहां पर सीमांत वेग कैसे होगा इस वाले चैप्टर में। यहां पे सीमांत वेग, अब देख बारिश के कंडीशन में भी यही बात है। अगर वातावरण नहीं होता, बीवी का बल नहीं होता, तो बारिश कितने वेग से गिरती? 310 से। पर 310 से नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब ये बारिश के बूंद नीचे आते तो ऊपर की दिशा में भी एक बल लगता है, और ये बल क्या करता है? ये बल क्या करता है? किसके वेग को कम करता रहता है, कम करता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब इसका ये बल और ये बल बराबर हो जाता है, तब जो वेग हमें मिलता है, ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में जो वेग मिलेगा वही क्या है? वही सीमांत वेग है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बोलो हाँ या ना। तो सीमांत वेग जब भी निकाला जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी जब भी निकाली जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी जब भी निकाली जाएगी, तब कुल बल क्या किया जाएगा? जीरो। अब सामने देखिएगा कैसे। मैंने कहा हमारे पास बेटा एक तरल है। क्या है बेटा? एक तरल है। इस तरल में हमने क्या किया? एक आर त्रिज्या के गोले को छोड़ा। ये आर त्रिज्या का गोला है। तरल का जो घनत्व है वो रो है। रो तरल का घनत्व है और सिग्मा गोले का घनत्व है। सिग्मा गोले का घनत्व है। मैं लिख देता हूं डाटा, इधर सामने देख। और बेटा यहां नीटा श्यानता गुणांक है। श्यानता गुणांक है। अब हमने क्या किया बेटा? इस गोले को इस तरल में कितनी चाल से छोड़ा? v चाल से। कितनी चाल से छोड़ा? v चाल से। सामने देखना, सामने देखना, पेन मत चलाना, निपट जाएगा। ए गोलू कालू बन जाएगा कब पता नहीं चलेगा तुझे। हाँ सामने देखना। अबे नोट नहीं करना है, समझ ले। तेरे काम का इस चैप्टर का टर्मिनल वेलोसिटी तो अब स्टार्ट किया है, उससे पहले तो उसका फील दिलाया था कि बेटा तू बड़ा होगा, तेरे बीवी आएगी और उसका बल कैसे लगेगा, आगे लगेगा पीछे लगेगा, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, और डिपेंड करेगा तू भाग किधर रहा है, तू जाना कहां चाहता है। तू जहां जाएगा उसके पीछे लगेगा।
समझ गया? तो क्या नोट करना है क्या नहीं करना है सुना कर, थोड़ा कान खोल के सुना कर मेरी क्लास में, गधेड़ा। अब देख इधर, नीचे कितना बल लगने, इस पे लगने वाले, इस गोले पर, इस तरल के अंदर लगने वाले बल बनाओ भाई। सर नीचे लग रहा है mg। अरे mg लगेगा, हाँ। और कौन कौन से बल लगेंगे गोले पे, बनाता जा। सर एक लगेगा ऊपर उत्प्लावन बल, रो वी जी। अरे तरल में उत्प्लावन बल लगता है कि नहीं लगता है? अरे बोल हाँ या ना। ये वी वेग है, वे वी आयतन है, ये वीटी, इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोल देता हूं मैं, ये टर्मिनल वेलोसिटी। एक उत्प्लावन बल लगा, एफ बी उत्प्लावन बल, और एक और बल लगेगा, अबे बीवी वाला बल, स्टोक का बल, ऊपर ऊपर ही लगेगा ना, वेग नीचे। क्या क्या लगेगा? 6 पाई नीटा आर वी। वी क्या? वेलोसिटी। क्या तुझे ये बात समझ में आई है कि जब किसी एक आर त्रिज्या के गोले को, आर त्रिज्या के गोले को, एम द्रव्यमान का गोला है, इसको वी चाल से जब फेंका, अगर इसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली, अरे भैया ये स्टोक ने दिया था बेटा, इसके ऊपर बीवी ने बहुत बल लगाया था। आप अगर ध्यान से देखो, जो बीवी का बल है इसी से आया है, आपको शायद पता नहीं चला, पर स्टोक साहब ने ही बीवी का बल दिया बेटा। देख 6 पाई नीटा आर तो नियत हो गया, त्रिज्या नियत हो गई, नीटा नियत है, 6 पाई नियत है, तो ये एफ बराबर बीवी लिख सकता हूं, और बी का मान कितना है? 6 पाई नीटा आर। तो अब बीवी का बल, एक्चुअल में जो बीवी का बल है वो स्टोक साहब ने दिया। ज्यादा प्रताड़ित थे भैया, पर दुनिया को बता नहीं सकते थे कि ये बीवी का बल है। किसका बल है? बीवी का। भैया ये तो मेरी हिम्मत है कि मैं बता रहा हूं सबको। जब से मैं पढ़ाने लगा हूं और जब मैं इस हादसे से गुजरा, उसके बाद से मैंने लोगों को बताया कि स्टोक साहब डरते थे बीवी से, इसलिए इन्होंने नाम बदल के बताया 6 पाई नीटा आरवी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये 6 पाई नीटा आर को नियत बना बी लगा, और इसको बोल बीवी का बल। समझा बेटा? और ये आत्मज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब बीवी से बहुत ज्यादा मार खा लिया जाता है ना, तब इतने आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है बेटा, ऐसे नहीं होती है। इन्होंने ये तो मार खा के भी नहीं सुधरे, इनका तो मैं क्या ही कर सकता हूं, मुझे नहीं पता। पर भैया हमें पता चला तो हमने कहा हमारे बच्चों को बताया जाएगा। बेचारे वो भी तो मार खाएंगे एक दिन, वो तो बैठे इस फिराक में है कि कब हमारे ऊपर बीवी का बल लगे। मैंने कहा बेटा समय आने पे सबके ऊपर लगेगा। 6 पाई नीटा आर वी, नीटा आर वी यानी कि वी टर्मिनल वेलोसिटी। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा अगर ये क्रांतिक वेग प्राप्त कर ले, ये वी क्या है? क्रांतिक वेग है। क्या है बेटा? सॉरी, सीमांत वेग है। क्या है? सीमांत वेग। इसका मतलब ये ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर होगा क्या? क्या ये ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर होगा क्या? बोल हाँ या ना। अरे बोल ना, होगा कि नहीं? तो ऊपर वाला बल नीचे वाला बल बराबर कर, ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर कर दे भाई। ऊपर वाला बल कौन है सर? 6 पाई नीटा आर, ये वीटी, प्लस रो वी जी, ये वेग है, ये आयतन है। रो वी जी में उत्प्लावन बल में आयतन आता है, बराबर एम जी, बराबर एम जी। हाँ या ना? आंसर आ गया, सोल्व कर ले। देख अब सामने देख ले थोड़ी देर के लिए बेटा, सामने देख ले। मेरा बच्चा है तो, अभी तो बाबू का बच्चा बना नहीं है बेटा, अभी तो मेरा ही बच्चा है। सामने देख, इसलिए तो मैंने कहा देख बेटा 6 पाई नीटा आर वीटी, इसको इधर ले जा, ये एम जी माइनस रो वीजी। अरे बोल हाँ या ना? लिख सकता हूं एक एक स्टेप तेरे लिए, एक एक स्टेप
तेरे लिए। अब सुन बेटा, इसका घनत्व कितना है सिग्मा गोले का, तो द्रव्यमान को क्या लिख सकता हूं, घनत्व इंटू आयतन। अरे हाँ या ना, तो घनत्व इसका सिग्मा है और इंटू आयतन। अरे m बराबर सिग्मा v लिख सकता हूं, सिग्मा गोले का घनत्व है, तो सिग्मा इंटू वी। देख सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी आया है, आया है। ये 6 पाई नीटा आर वीटी, वीटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब देख सिग्मा माइनस रो, मैंने वीजी कॉमन ले लिया आयतन और जी को। एक और स्टेप बढ़ाते हैं बेटा, 6 पाई नीटा, ध्यान हटा दुर्घटना घट जाएगी, मैं उसका जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूं, मैं उसका जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूं बेटा। अब देख थोड़ा मान रखते हैं, गोले का आयतन जानता है क्या, सामने देख रहे, सामने मेरी तरफ मत देख, अब कुछ नहीं मिलेगा, इधर देख ज्ञान यहां है। आयतन है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ओहो आयतन नहीं आता था तुझे, गोले का आयतन 6 पाई नीटा आर वी टर्मिनल वेलोसिटी टी। काटो पीटो आंसर लिख दो। ओ काटो पीटो, देख काटेंगे भैया, काटेंगे भाई, देख क्या क्या कट रहा है। एक आर से ये कटेगा तो यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर। नहीं आया, आया क्या, ओ भाई भाई भाई, एक आर से ये आर गया, पाई से पाई गया, पाई को तो काट दे भाई, पाई से पाई गया, कट गया, कट गया सर। अरे कट गया क्या, निपट जाएगा, नहीं तो भैया मैं तो ऐसे ही काट देता हूं। चल लिखूं क्या मैं, अरे लिखूं मैं, अरे बोल बेटा यार, बहुत छोटा हो जाएगा ये, स्लाइड चेंज कर लूंगा मैं। काटते हैं भाई, तो ये देख वीटी सिग्मा माइनस रो, ये 4/3, ये आर स्क्वायर जी, और ये नीचे 6 नीटा इंटू 6 नीटा। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, देख 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का, ये 2 3 और 3 9, देख सिग्मा माइनस रो, ये 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी। दिस इज द फाइनल आंसर, और यही स्टार है, यही टीएमआर है, यही टीएमआर है। आराम से देख ले भाई, तेरे को यही रटना है, ये टीएमआर है, ये है तेरा टर्मिनल वेलोसिटी। वीटी क्या है, वी टर्मिनल वेलोसिटी है, वीटी सीमांत वेग वीटी है, यही फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा इस फॉर्मूले को एक बार कॉपी कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक बार कॉपी कर ले फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बार कॉपी कर ले बेटा। अभिषेक तेरी शिक्षा और दीक्षा सब एक साथ दिला दूंगा, अभी पढ़ ले गधेड़ा, पढ़ ले, बाद में रोएगा। मेरी शिक्षा का हो, बकरी तक नहीं मिलेगी बेटा, शिक्षा की तो बात कर रहा है तू। कॉपी कर एक बार, हो गया, अरे कॉपी हो गया क्या, बहुत देर से मांग रहा था, अभी जूते दूं मैं, जूते खाएगा कि चप्पल, ऑफलाइन में क्यों नहीं मिला रे तू मेरे को, मैं तेरे को एक बार में ऐसी शिक्षा देता, ऐसी शिक्षा देता कि तो जीवन में कभी नहीं मांगता।
देख अब क्या याद रखना है, 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। सिग्मा वस्तु का घनत्व है, वस्तु का घनत्व, रो तरल का घनत्व है, आर त्रिज्या है और नीटा शांता गुणांक है। चाहे तो वापस लिख ले फॉर्मूला, याद भी हो जाएगा। बेटा नोट करने का टाइम दे तो रहा हूं यार, क्या कर रहा है ये, और ले ले नोट करने का टाइम और ले ले ले। सालू सालू कह रही कि सर मेरे नींद बहुत आती है, मेरे नींद बहुत आती है। मैंने कहा साला हमको क्यों नहीं आती नींद, तुझे नींद नहीं नींदा आना चाहिए तेरे को बेटा, तू सालू है साला थोड़ी है। समझ में आई? पढ़ लो पढ़ लो बेटा पढ़ लो। इन गधों को नींद आती है तो माना, तुम्हें कैसे नींद आ सकती है बेटे? खबर छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी और कुछ और बताई गई। वाह बेटा वाह, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो क्या क्या पढ़ाया मैंने, एक बार फटाफट से मैं रिवाइज कर देता हूं। 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई, एक अच्छे बच्चे के लिए वही काम की है। एक पढ़ाया नीटा ए डीवी बाई डी एक्स, शांता, शांता का सूत्र, ये शान बल है, शांता गुणांक है। एक पढ़ाया स्टोक का नियम 6 पाई नीटा आर वी, ये स्टोक का नियम देख ले बेटा। और एक पढ़ाया मैंने सीमांत वेग, सीमांत वेग। अब अच्छे बच्चे को तो पता है कि साहब उसको ये फॉर्मूले याद रखने, फिर गुरुजी इन पे अभी प्रैक्टिस करा देंगे, पर मुझे आज टॉपिक थोड़े ज्यादा पढ़ाने, इसलिए पहले टॉपिक पे बात होगी। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए। एक अच्छे बच्चे ने जब इस क्लास का निचोड़ निकाला तब उसको पता चला कि अरे सर इतना ही तो पढ़ाया है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत है ही नहीं बेटा। क्लियर है? अरे शांता और शांति से पढ़ ले बेटा। सर शिक्षा पाने के लिए पढ़ रहा हूं, आप गलत समझ रहे हैं। अरे बेटा जिस उम्र से तुम गुजरे हो वहां से हम गुजर चुके हैं। फिर वही बात, मजदूर होता है ना मजदूर, उसको बेटा नहीं सिखाते हैं, बाकी तो तू समझदार है। हमने जीवन में बहुत मजदूरी करी है, तो हम हर दौर से गुजरे हैं बेटा, और जिस दौर से हम गुजरे हैं बेटा उस दौर से तुम गुजरोगे तो गुजर जाओगे। मतलब पढ़ लो, सिखाते नहीं है ना, मास्टर के साथ मस्ती नहीं बेटा। आजा पढ़ ले। अबे मुझे क्या बनाओगे, इतनों को डॉक्टर बना दिया है, तू मुझे बना रहा है। चल आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। एक होती है बेटा पाइजली, पोइजली समीकरण। फॉर्मूले याद तो कर पाओगे ना तुम, या निपट जाओगे? फॉर्मूले याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो एक पाइप था बेटा, लंबा पाइप था। क्या था बेटा? लंबा पाइप, जिसके त्रिज्या आर थे, हाँ, और यहां का दाब P1 और यहां का दाब P2 था, और ऐसे तरल बह रहा था V वेग से।
किससे? v से। ठीक। श्यानता गुणांक नीटा था इसका, नीटा श्यानता गुणांक था। इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिखेंगे, उसमें टाइम खराब हो रहा है, वैसे फॉर्मूला याद रखना है। तो इससे बहने वाले, 1 सेकंड में बहने वाले तरल का आयतन, तरल का आयतन, ध्यान से सुनना, तरल के प्रवाह की दर, तरल के प्रवाह की दर, ध्यान से सुने क्या बोला इन्होंने, प्रवाह की दर, यानी कि आयतन, आयतन प्रति सेकंड, जिसको इन्होंने बोला क्यू से प्रदर्शित किया। आयतन प्रवाह की दर यानी कि डीवी बाई डी टी वेग पर सेकंड नहीं है, आयतन प्रवाह की दर है। कि एक पाइप है साहब जिसमें दाबांतर, यहां पे P1 और ये P2 है, तो जो दाबांतर है डेल्टा P वो है P1 माइनस P2। क्या है? P1 माइनस P2। यहां का दाब ज्यादा है, वहां का कम है, तो यहां से यहां बहेगा। तो ये 1 सेकंड में कितना तरल यहां से बह रहा है, यहां से बह रहा है। बेटा बताएंगे किसी दिन हमारे स्ट्रगल की स्टोरी भी। और हाँ, मेरे भी एक सिस्टर हैं बेटा, बिल्कुल हैं, ठीक है, बताएंगे, पहले बात कर लेते हैं। तो कितना आयतन 1 सेकंड में बह रहा है, तो फॉर्मूला याद रखना है, पी पाई आर की पावर 4 8 नीटा एल। ये एल इस पाइप की लंबाई है, एल क्या है? पाइप की लंबाई है। ध्यान से सुन, फॉर्मूला जो तुझे याद रखना है कि ये जो प्रवाह की दर है, वापस से लिखता हूं, पे पाई आर की पावर 4 8 नीटा एल। पे दाबांतर है, क्या है ये? दाबांतर। ये डेल्टा पी बोलेंगे इसको, पर पी बोलने में अच्छा लगता है इसलिए पी लिखा था। पी क्या है? दाबांतर है, मैं लिख देता हूं यहां पर। आर त्रिज्या है, नीटा जानता है श्यानता गुणांक, ये फॉर्मूला याद रखना है। और एल पाइप की लंबाई है, पाइप की लंबाई। फॉर्मूला याद रख पाएगा बेटा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं बेटा। डीवी बाई डी भी लिख सकते हो क्योंकि जगह बेटा, पर डीवी बाई डी क्या है? आयतन प्रति सेकंड है, तरल के प्रवाह की दर है ये, तरल के प्रवाह की दर। अच्छे से इसको नोट कर ले, समझ समझ के, ताकि तेरे को ये याद हो जाए। हैप्पी बर्थडे सर। अरे बेटा, बर्थडे तो निकल गया और मैं जीवन भर इस जन्मदिन को नहीं भूल पाऊंगा। जितनी शुभकामनाएं आप लोगों ने इस जन्मदिन पर मुझे दी, जितना प्रेम आपने दिया था इस जन्मदिन पर, उतना किसी जन्मदिन पे नहीं मिला। तो जीवन भर याद रहेगा ये जन्मदिन। दाबांतर बेटा प्रेशर, हाँ कॉपी करते चले भाई। ये रटना है, सीधी बात ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद ही रखना है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना है, एकदम याद ही रखना है। अब देखो क्या क्या हो गया। रेनॉल्ड संख्या आपके सिलेबस से हटा दिया है, रेनॉल्ड संख्या आपके सिलेबस से हटा दिया है, वो नहीं आपके सिलेबस में, तो रेनॉल्ड संख्या नहीं पढ़ाऊंगा। आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, हटा दिया है उस सिलेबस से। अब आपके एक और है वेंचुरी मापी, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि आज हम पढ़ ज्यादा रहे हैं चीजों को। एक फॉर्मूला मैंने ये पढ़ाया, नीटा ए डीवी बाई डी एक्स। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया 6 पाई नीटा आर वी, स्टोक का नियम, ये शांता।
एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो, और एक फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ाया क्यू बराबर डीवी बाई डी टी पी पाई आर की पावर 4 8 नीटा एल। एक अच्छे बच्चे को पता होगा कि सर ने सिर्फ ये 4 फॉर्मूले पढ़ाए हैं। आज के क्लास के समरी में बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज फॉर्मूले बहुत सारे हैं बेटा, आपको याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है। ये 4 फॉर्मूले अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, ये 4 फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। शांता का, स्टोक का नियम, सीमांत वेग, और एक ये हैं जो हैं क्या, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी यानी कि पाइजली समीकरण। क्लियर है? अब अगला है वेंचुरी मापी। क्या हमारे घरों में नल आता है? वे नल पानी की बात कर रहा हूं, नल नहीं आता है, पानी आता है। पानी आता है। पानी का बिल भरते हो कि नहीं भरते हो? या घरों पे लगाया हुआ हो आपके ट्यूबवेल तो अलग बात है। क्या आपके घरों में पानी आता है सरकार की तरफ से और उस पानी का बिल भरते हो? भरते हो क्या? भरते हो तो भैया एक मीटर लगा होगा, उस मीटर में मापन होगा कि आपने कितने लीटर पानी का उपभोग किया है। भाई 1 लीटर का 5 रुपए देना है, 10 रुपए देना है, वो तो तभी डिसाइड होगा ना जब पता चले कि भैया हमने कितना लीटर पानी उपभोग किया है, कंज्यूम किया है। तो अब पुराने जमाने में एक डिवाइस बनाई गई थी जो ये बताती थी कि पानी के प्रवाह की दर। क्या बताता था कि 1 सेकंड में कितना आयतन, पानी के आयतन की दर मापता था वो। अरे हाँ या ना? वेंचुरी मापी क्या है कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को मेजर करता है कि कितना पानी का आयतन प्रवाहित हो रहा है, या पानी का वेग मापता है। वेग माप सकता है, उसके आयतन को माप सकता है। बोल हाँ या ना? वेंचुरी मापी क्या है? वेंचुरी मापी क्या है? वेंचुरी मापी या वेंचुरी मापी बोलते हैं इसको। ये प्रवाह की दर का मापन करता है, प्रवाह की दर का मापन करने वाला यंत्र है। मापन करने वाला यंत्र है। आंख कान खुली रखे बेटा, आंख कान खुली रखें। नहीं आता कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू सामने देख ले, तेरे घर में नल लगवा देंगे, चिंता मत कर, क्योंकि तेरा नल खराब है, तेरे नल में पानी नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटा, तेरे घर में नल लगवाएंगे और तेरा नल भी सही करवा दूंगा मैं। पढ़ ले, पर तू पहले पढ़ ले बेटा। एक कह रहा है कि सर हमारा तो नल खराब है। बेटा तेरा नल खराब नहीं है, तेरे घर में लगा हुआ नल खराब है। क्या ही करता है भाई, सिग्मा बॉय है ये सच में। अब देखो वेंचुरी मापी कैसा होता था, वेंचुरी मापी कैसा होता था। एक असमान क्षेत्रफल का पाइप होता था ऐसे। ये आपको दिखाने के लिए ऐसा इतना मोटा बनाया जा रहा है। एक पतला सा पाइप है जो यहां से क्षेत्रफल अलग है, यहां से क्षेत्रफल सकड़ा है, यहां से अलग है। ध्यान से देख, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। वापस से अच्छे से बनाता हूं। अब ये ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना, कि ये बहुत मोटा पाइप है, बहुत पतला सा पाइप है, इतना ये पेन के जितना पाइप है। अब ये पेन देख रहा है, यहां से मोटा यहां से पतला है, ऐसा पाइप है। समझ गया होगा आई थिंक मेरी बात को। समझ गया क्या? मुझे बार बार इसको ढंग से बनाने की कोशिश है। अब अच्छा बनेगा, ठीक है? अब अच्छा बना है।
तो बात समझ गया होगा। अब क्या हुआ, सामने देख बेटा, सामने देख, निपट जाएगो नहीं तो, और ऐसा निपटेगो कि फिर कोई बचा नहीं पाएगो। अब आप अगर ध्यान से देखो बेटा, ये देख मैंने क्या किया, यहां पर दो पाइप लगाए, एक पाइप यहां लगा हुआ है और एक पाइप यहां लगा हुआ है। ठीक है भाई, ये यंत्र है, ऐसा ही बना होता था, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। नोएडा में तो रहता है बेटा, पर मैं सिर्फ एक दिन के लिए आ रहा हूं नोएडा। मतलब कल शाम को 4-5 बजे के आसपास में नोएडा पहुंचूंगा, 5 बज जाएगी, और दूसरे दिन मॉर्निंग की वापसी है, तो संडे को मैं लगभग 11-12 बजे वापस कोटा पहुंच जाऊंगा। अबे जूलॉजी किंग में नहीं हूं मेरे भाई, क्या कर रहे हो। अब सामने देखो बेटा, पहले यहां से ऐसे तरल बह रहा है, ए बेटा सामने देख, यहां से ऐसे तरल बह रहा है, यहां का क्षेत्रफल A1 है और यहां का क्षेत्रफल A2 है। यहां पे वेग V1 है और यहां पे वेग V2 है। बता वेग कहां का ज्यादा है, वेग कहां का ज्यादा है, V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है? ऑप्शन ए V1 बराबर V2 है, ऑप्शन बी V1 ग्रेटर देन V2 है, ऑप्शन सी छोटे छोटे क्वेश्चन V2 ग्रेटर देन V1 है। कहां का वेग ज्यादा है, कहां का वेग ज्यादा है बेटा, कहां का वेग ज्यादा है? बेटा पाइप से कभी गाड़ी को वॉश किया है आपने? वो जो पाइप आता है, पानी निकलता है जिसमें से, उस पाइप को आगे से दबा दे। कभी पाइप से पानी निकाला हो और उस पाइप को आगे से दबा दो, तो वेग बढ़ता है या प्रेशर बढ़ता है? क्या बढ़ता है, वेग या प्रेशर? वेग बढ़ता है कि दाब बढ़ जाता है पाइप को दबाने पर? वेग बढ़ता है, दाब नहीं बढ़ता है। वे दाब, अगर यहां का दाब ज्यादा हो जाएगा तो पानी वापस जाने लग जाएगा ना, क्योंकि पानी तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगा। तो जब क्षेत्रफल कम कर देते हो तो वेग बढ़ता है, दाब नहीं बढ़ता है। क्या बढ़ता है, वेग बढ़ता है। कुछ गधे दाब बढ़ा रहे होंगे, साहब प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि हमने बचपन में सुना है कि बेटा दबा दे दबा दे प्रेशर बढ़ जाएगा, दबा आगे से दबा प्रेशर बढ़ेगा, है ना गधे? इसीलिए प्रेशर बोल रहा है ना। बचपन में सुना होगा घर वालों से, बेटा दबा दे प्रेशर बढ़ेगा। वे प्रेशर नहीं बढ़ता, वेग बढ़ जाता है पानी का। आदमी नहीं हो तुम, सच में पजामे हो। तुमने बचपन में सुना है कि जब वोल्टेज, लाइट थोड़ी सी कम, बल्ब कम चमकने लगता था तो कि वोल्टेज डाउन आ रहे हैं, वोल्टेज कम आ रहे हैं। हमारे घरों में वोल्टेज आता है कि करंट? अभी 2-4 कहेंगे कि साहब वोल्टेज आता है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में सुना है कि जैसे ही घर में लाइट डिम होती थी तो हमारे घर वाले कहते थे कि वोल्टेज डिम आ रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है। तो हमारे घरों में तो वोल्टेज आता होगा सर। बे वोल्टेज नहीं आता, करंट आता है, आवेश चलकर आता है। तो जो तुमने सुना है वही चल रहा है ना, वही चल रहा है। तो बेटा जब उस पाइप को दबाते वेग बढ़ता है। वैसे भी तो सांतत्य समीकरण से सीख सकता है कि A1 V1 बराबर A2 V2। ये नियत है ना, ये नियत रहेगा। हाँ, तो A1 V1 बराबर नियत है। हाँ, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा और क्षेत्रफल घटेगा तो वेग बढ़ जाएगा। यहां का क्षेत्रफल कम है, यहां का क्षेत्रफल ज्यादा है, देख ले, तो ये वेग ज्यादा होगा और ये कम होगा। सी आंसर है। क्षेत्रफल कम होगा तो वेग बढ़ जाएगा भाई। अच्छा, यहां का प्रेशर P1 है और यहां का P2 है। ध्यान से सुनना। अब वेग का अगर तुझे समझ आ गया है कि V2 ग्रेटर देन V1 है, हाँ, प्रेशर कहां का ज्यादा है? ऑप्शन ए P1 बराबर P2,
P1 ग्रेटर देन P2 और P2 ग्रेटर देन P1। पोल करा रहा हूं इसका तुम्हें। प्रेशर कहां का ज्यादा है? बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे डाउट। हाँ भाई, अब ये भी अगर गलत कर दो ना भैया, तो ये चुल्लू भर पानी हो ना, उसमें डूब जाना बस, मरना मत पर, नहीं तो पढ़ाऊंगा किसको। अरे गधेड़ा, तरल कहां जा रहा है? इधर। वैसे तो बता सकता था कि तरल उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाता है तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा ना। आदमी पजामा है यार, पजामा होल्डिंग डिवाइस है, पजामा नहीं है ये, पीएचडी है। 60% लोगों का सही था, बाकी तो गधे हैं क्या? अबे अकल है कि नहीं तुम में? दिखता है कि नहीं? वे तो ऐसे ही बता देते, कुछ अकल नहीं लगाता भाई कि तरल कहां जा रहा है कि इधर, तो यहां का दाब ज्यादा होगा यहां का कम होगा तभी तो इधर जाएगा बे। और जहां का वेग कम है वहां प्रेशर ज्यादा होगा। बर्नौली से भी तो लगा सकता था, यहां का वेग कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब इस प्रेशर की वजह से भैया यहां पे तरल चढ़ जाएगा ऊपर, यहां का प्रेशर ज्यादा है तो यहां पे इस पाइप में H1 हाइट चढ़ा और इस वाले पाइप में भी चढ़ेगा तरल, पर इसमें कम ऊंचाई तक चढ़ेगा H2। यहां दाब ज्यादा है तो ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, अरे हाँ या ना? यहां दाब कम है तो यहां कम हाइट तक चढ़ेगा। पहले बात समझ आई कि नहीं आई है? क्या तुझे ये बात समझ आई कि ये पाइप क्यों लगाए हैं? ये पाइप इसलिए लगाए हैं कि साहब इनमें तरल चढ़ेगा ना ऊपर। बिल्कुल चढ़ेगा सर, तो यहां ज्यादा चढ़ेगा यहां कम चढ़ेगा, इसलिए मैंने प्रेशर का ज्ञान दिया तुम्हें। अब सुन ध्यान से। अब हमें लगानी एक तो बर्नौली समीकरण और एक लगानी है सातत्य समीकरण, ये ध्यान दीजिएगा। तो सातत्य समीकरण जब लगाएंगे तो लगाएंगे A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक है सर, ठीक है। बर्नौली लगाएं भाई, ये तो सातत्य समीकरण वैसे पूरा करवा दिया मैंने, सेम वही सातत्य समीकरण। याद कर बड़ी टंकी में होल किया था, याद कर बड़ी टंकी में बड़ा होल किया था, याद है? उसका रिजल्ट आया था। सेम वही आंसर आएगा यहां पर, सेम वही आंसर आएगा। मैं चाहता तो वेंचुरी मापी आपको करवाता भी नहीं, सेम वही आंसर आएगा। एक बार सातत्य समीकरण लगा दे, बर्नौली लगा, बर्नौली समीकरण लगाते हैं बेटा, ध्यान से देख। अब देख, ये H1 हाइट भी हम स्केल से मेजर कर लेंगे, H2 हाइट भी स्केल से मेजर कर लेंगे। हाँ सर, और इन दोनों का जो अंतर है ये H है। क्या है ये H क्या है? H1 माइनस H2 है भाई। ये H1 है, ये H2, इन दोनों का अंतर निकाला तो उसको H बोल दिया, H1 माइनस H2, जो हम मेजर कर सकते हैं। बर्नौली लगाते हैं। मैंने कहा देख, ये पाइप बहुत मोटा नहीं है, ये ऐसा पाइप है, ये पेन दिख रहा है, ऐसा पाइप है। आपको डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए बड़ा पाइप बनाया है। तो अगर मैं कहूं कि हमें एक जगह पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ेगा, तो हमने कहा कि हमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, ये H1 यहां से और ये H2 यहां से, ठीक है? ये H1 यहां से, नहीं तो कंफ्यूजन में रहेगा कि पाइप मोटा दिख रहा है सर, आपने तो यहां से ले आए, वो बहुत नगण्य है, छोटा पतला सा पाइप है, मैंने तो यहां से ले ले। तो ये यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है सर। अब दो बिंदुओं के लिए हम बर्नौली लगा रहे हैं भाई, बर्नौली लगानी आती है सबको। ए और बी बिंदु के लिए बर्नौली लगा। बिंदु ए पर ऊर्जा लिख, बिंदु ए पर दाब ऊर्जा, अरे बिंदु ए पर दाब, दाब सर, बिंदु ए पर दाब। इस H1 हाइट के तरल के कारण दाब कितना होगा? रो जी H1, रो जी H1। इस H1 हाइट के
तरल के कारण दाब कितना होगा? रो जी H1। स्थितिज ऊर्जा 0 है, गतिज ऊर्जा हाफ रो V1 स्क्वायर। आराम से देख ले, फिर बाद में कहना मत समझ नहीं आया। बिंदु ए पे वापस से ऊर्जा लिखना सिखा रहा हूं। यहां पर दाब, इस H1 हाइट के तरल के कारण दाब रो जी H1। स्थितिज ऊर्जा 0 मानी है यहीं पर। हाँ, गतिज ऊर्जा V1 वेगे आप रो V1 स्क्वायर बराबर बिंदु बी पर H2 हाइट का तरल है, दाब कितना? रो जी H2। स्थितिज ऊर्जा 0 और गतिज ऊर्जा हाफ रो V2 का स्क्वायर। आया है? आया? अरे शांत, बर्नौली समीकरण लगानी आई हैं। बर्नौली समीकरण कितनी बार सिखा दी है भैया? पहली बार नहीं सिखा रहा हूं, कितनी बार सिखा दी है। सोल्व कर थोड़ा। रो जी H1 माइनस रो जी H2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इसको इधर ले जा, इसको इधर लिया, यहां से रो जी H1 माइनस H2, यहां हाफ, ये रो, ये V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब तुझे याद आ रहा है कि सेम वो बड़ा होल किया था वैसा ही डेरिवेशन बन गया है। H1 माइनस H2 को H लिख दे, रो जी H, ये हाफ। एक अच्छे बच्चे को आ रहा होगा अब समझ में, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या यहां से मैं V1 का मान पुट करूंगा यहां पर? याद कर पुराना डेरिवेशन। यहां से मैंने V1 का मान यहां पुट करते मैं V2 का मान निकाल लिया था। ओ भैया, कर कॉपी कर खुद कर। अब भाई हो गया तेरा वेंचुरी मापी, खुद करें, इसके आगे करें भाई। नीट एग्जाम के लिए कुछ बताएं सर। बेटा, ये जो नीट का एग्जाम है, इसको देश के लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। हाँ, जिनमें लाखों में, जैसे 30 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनमें सिलेक्शन सिर्फ कितनों का होता है? लाख जने मात्र का, 1.5 लाख का। गवर्नमेंट सीट इससे भी कम लोग पाते हैं। फिर क्या होता है सर? मैंने कहा सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो स्मार्ट तरीके से काम करता है और दिन रात मेहनत करता है। मेहनत तो सभी करते हैं सर, गधों की तरह पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। जैसे कैसे सर? कि सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, सर मैं 12 घंटे पढ़ती हूं, सर मैं 16 घंटे पढ़ती हूं। कैसे पढ़ती है? सर आपने जो पढ़ाया वो पढ़ती हूं पूरा। हाँ, फिर कि सर जो आपने क्लास में पढ़ाया ना नोट्स, पहले तो मैं नोट्स को 2-2 घंटे पढ़ लेती हूं, क्वेश्चन में लगाती नहीं हूं। अरे वाह, क्वेश्चन में नहीं लगाती क्योंकि मेरा सारा टाइम नोट्स पढ़ने में चला जाता है सर। क्वेश्चन में नाम मात्र लगाती हूँ, 2-5 क्वेश्चन। ऐसे करके मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ती हूं पर क्वेश्चन नहीं लगाती हूं। मैंने कहा सिलेक्शन होगा ही नहीं। पुराना रिवीजन कभी करा ही नहीं सर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चल रहा है पर मैंने पुराने चैप्टर उठा के देखे ही नहीं, तो सिलेक्शन नहीं होगा गधा। रोजाना 10 मिनट कम से कम पुराना रिवीजन करो, मैक्सिमम क्वेश्चन करो। कहां तक सिखाओ रे तुम्हें? सॉल्व किया क्या ये गधेड़ा? A1 V1 बराबर A2 V2, तो V1 आया सर A2 बाई A1 इंटू V2। ये वैल्यू डालेंगे हम कहां पे? रो GH, रो बाई 2, ये V2 का स्क्वायर
माइनस V1 का स्क्वायर, ये मान रख क्या, रो जी एच रो बाई टू, ये रो से रो काट दे भाई यहीं पे, ये जी एच और ये 2 को इधर लिया, ये V2 का स्क्वायर माइनस ये V1 का मान रखा A2 का स्क्वायर बाई A1 का स्क्वायर, ये V2 का स्क्वायर। तो मैंने कहा यहां V2 का स्क्वायर कॉमन ले ले, 1 माइनस A2 का स्क्वायर बाई A1 का स्क्वायर और ये 2GH। अब देख यहां से तेरा आंसर आने वाला है 2GH। तुझे नहीं लगता ये सेम मैंने करवा चुका हूं, सेम करवा दिया है। ये तो वेग आया, क्या आया, ये वेग आया। अब तेरे से गए आयतन की प्रवाह की दर, आयतन प्रति सेकंड, तो क्या वो A1V1 होता था या A2V2 होता था? हाँ, तो A2V2 कर दे, V2 का मान रखेगा, आयतन आ जाएगा कि एक सेकंड में आपने कितना आयतन प्रवाहित हुआ। अब आप कहोगे सर बिल कैसे जनरेट होगा? ये आपने एक सेकंड में आयतन पा लिया ना, कि एक सेकंड में 2 लीटर का पानी आपने लिया या 3 लीटर पानी लिया, तो कितने घंटे नल आया कि साहब 1 घंटे नल आया, तो 1 घंटे से गुणा कर दिया, हाँ या ना? 60 सेकंड से 60 इंटू 3, 180 लीटर ले लिया। 3 लीटर अगर आपने लिया 1 सेकंड में तो 180 लीटर ले लिया। फिर सर 30 दिन तक का बिल बनाना है तो 30 दिन से और गुणा कर दिया, 180 इंटू 30, 18 54, ऐसे करके इतना लीटर पानी आपने जो उपभोग किया वो बन गया। और फिर कि 1 लीटर का इतना रुपया है, 1 रुपया, तो उससे गुणा कर दिया, बिल बन गया आपका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वेंचुरी मापी से कैसे बिल का कैलकुलेशन होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक बालक कह रहा है कि साहब मैं एकदम सीरियस बात बता रहा हूं आपको कि माइंड मैप सीरीज जरूरी है क्या? देख बेटा, अगर तुझे सब कुछ आता है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, ढेरों कंटेंट पड़ा है भाई, पर मैंने ये बात आपसे पहले भी बोली कि सिलेक्शन लेक्चर देखने से नहीं होगा, सिलेक्शन क्वेश्चन करने से होगा। तुझे लगता है कि अगर तुझे सब कुछ फॉर्मूले याद हैं, सारे चैप्टर के सब कुछ याद है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा क्यों खराब करना है? 1-1.5 घंटा तू क्वेश्चन लगाने में देगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहा होगा बेटा, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। शायद मुझसे मिलने के बाद तो आपको समझ आ गया होगा कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका तभी हो सकता है जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे। अब एक कह रहे हैं कि साहब नहीं याद है, पर क्या तूने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और शॉर्ट नोट्स देखकर तू जो काम 1 घंटे में होना है, अगर तू कोई वीडियो लेक्चर देखता है 1-1.5 घंटे का, उस काम को क्या तू अगर स्मार्ट तरीके से करे, शॉर्ट नोट्स बना रखे, फॉर्मूले हैं, उनको क्या तू 10 मिनट में भी याद कर सकता है, तो 1 घंटा क्यों खराब करना है मेरे भाई? इतना समय थोड़ी है। और ये भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मेरे पास कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं चाहूं कि तेरा बुरा हो। या तो वो इंसान तेरे सामने खड़ा वो है या तेरे पेरेंट्स हैं। दुनिया में 2 ही लोग ऐसे हैं जो तेरा जीवन में कभी बुरा नहीं चाहेंगे। इनके अलावा कोई भी हो तेरे जीवन में, वो हमेशा किसी न किसी मोड़ पे तो वो एक बार चाहेगा कि ये मेरे से आगे नहीं निकलना चाहिए। एक तो तेरा टीचर है और एक तेरे पेरेंट्स हैं। इनके अलावा दुनिया में जो भी मिलेगा उसको तेरे से कुछ ना कुछ चाहिए। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हमें तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए, हमें तुम्हारा सिर्फ सिलेक्शन चाहिए।
फिर कह रहा हूं कि जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसके लिए टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है बेटा। आपके पास सब कुछ है, आप मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में दें। फिर कह रहा हूं, बाद में रोओगे। साल भर बच्चा ऑनलाइन के जमाने में कर क्या रहा है? ढेरों लेक्चर देखता है, मेरे देखेगा, उसका देखेगा, उसका देखेगा। वे सबका नहीं देखना है, एक का ही देखना है। तेरा होगा तो एक के देखने से हो जाएगा, क्वेश्चन करेगा तो होगा। कोई तकलीफ? अब देखो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, अब हमने फ्लूइड का सिर्फ एक सेक्शन बचा है जिसमें पृष्ठ तनाव है, पृष्ठीय ऊर्जा है, उसके बाद दाब आधिक्य हैं, बुलबुले हैं, गुब्बारे हैं, और संपर्क कोण है, केशिकत्तु उन्नयन है। ये एक लेक्चर का पूरा मटेरियल बचा है थ्योरेटिकल वाइज। बाकी अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आज के इस लेक्चर में मतलब मैं जो क्वेश्चन लाया था वो क्वेश्चन ठीक है उसी पोर्शन के हैं, पर हम सबसे पहले मैं आपको मेरे स्टार बना देंगे तो मैं सुपर स्टार की इंपॉर्टेंस बता देता हूं बेटा। ये यहां पे आपको लिखा हुआ है सब कि एक ठोस पिंड के लिए आयतन घनत्व तो इसके समान द्रव्यमान के घटक पदार्थ के समान होगा। ये सब कुछ यहां लिखा हुआ है, घनत्व का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मिक्सिंग वाला फॉर्मूला भी यहां लिखा हुआ है, सब कुछ ये देखिए। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होता है। घनत्व अलग अलग हो, द्रव्यमान समान हो, आयतन समान हो, घनत्व अलग हो, तब भी ये मैं पढ़ा चुका हूं पूरा। फिर इसमें सब लिखा हुआ है, दाब सदिश राशि है, अदिश राशि है, सारी कहानियां भिन्न भिन्न गहराइयों के लिए, और पात्र की औसत दाब, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको। उत्प्लावन बल कहां लगता है, क्या लगता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आपको एक बार रीडिंग मारनी है भैया इनकी। द्रव की प्रकृति पे निर्भर करता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। किस पे निर्भर करता है, आभासी भार का फॉर्मूला क्या होता है, भार में कमी किसके बराबर होती है, यह सब मैंने पढ़ा दिया है भैया। पर कभी कभी होता क्या है कि छोटा मोटा अगर छूट जाए, ये देखिए आपेक्षिक घनत्व, तो ये सब पढ़ा चुका हूं बेटा, ये सब मैंने करा दिया है। हवा में वस्तु का भार, हवा में भार माइनस पानी में भार, सब करा दिया है भाई। पर थ्योरेटिकली कुछ चीजें होती हैं जो पूछ ली जाती, जैसे तेल का विशिष्ट गुरुत्व है, ये भी मैंने पढ़ा दिया, सब पढ़ा है एक एक चीज। ऐसा नहीं है कि मैं पहले ये थ्योरी लाता हूं उसके बाद तुम्हें पढ़ाता हूं, सब पढ़ा चुका हूं एक एक पॉइंट में। तो आपको एक बार इसको रीड करना है। क्या करना है बेटा? रीड करना है, ठीक है। ये सब आपको रीड करना है तो आपको थ्योरेटिकल बातें समझ आएगी। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कल ही पढ़ाया होगा, छेद वाली कहानियां, परास बराबर है, ये सारी चीजें। अब ये देखिए आज मैंने शांता की कुछ चीजें पढ़ाई यहां पर, तो ये कुछ पानी की शांता दे रखा है। पाइज भाई शांता का ही मात्रक होता है, अभी आज मैंने शायद नहीं बताया, मैंने न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड बताया। पाइज शांता का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है पोइज। ये वाली कहानी मुझे अभी पढ़ानी, ये मत पढ़ना बेटा। ये एक्सपेरिमेंट आज मैंने करवाया था ये वाला, तो ये मत पढ़ लेना अभी, ये मत पढ़ लेना, यहीं तक पढ़ना शांता तक, ठीक है। पृष्ठ तनाव वाला अभी मेरे स्टार मत पढ़ लेना क्योंकि वो नहीं पढ़ा है, यहां तक पढ़ना है, यहां तक पढ़ना है। मैं लिख देता हूं, यहां तक तो आपको ये थ्योरी पढ़नी है। अब हम आते हैं किस पर बेटा? हम आते हैं पीवाईक्यू पर। हाँ, एम्स 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने पीवाईक्यू में भी, अब ध्यान से सुन लीजिए, पीवाईक्यू में जो जो आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर का है, अभी चैप्टर बाकी है थोड़ा, पर पीवाईक्यू में पहले ले आया हूं, मेरे स्टार भी पहले ले आया हूं। कहां तक क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया।
ये होमवर्क लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के ट्राई करने। बुलबुलों वाला अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है, प्रश्न तनाव में पढ़ाया जाएगा, ये नहीं करना। जैसे यहां लिखा हुआ है ये ट्राई करना है, हो जाएंगे। बर्नौली समीकरण का है ये आपको ट्राई करने। जिन पर होमवर्क लिखा है ये बर्नौली का है, आपको दिख रहा होगा। एम्स के क्वेश्चन भी लाया हूं, ये अभी नहीं पढ़ाया। जिन पे होमवर्क लिखा हुआ है बेटा वो क्वेश्चन ट्राई करने, और जिन पे होमवर्क नहीं लिखा हुआ है वो क्वेश्चन अभी ट्राई नहीं करने हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरी बात? जिन क्वेश्चन के ऊपर पीवाईक्यू में होमवर्क लिखे हैं वो आपको ट्राई करने हैं, और वो नोट्स में नोट कर लेना भाई, क्योंकि कल हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, जब भी ये मंडे को, कल तो नहीं है, मंडे को हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन नोट्स में कॉपी कर लेना, क्लास में नोट नहीं करने दूंगा, और रफ कॉपी में इनका और सॉल्यूशन ट्राई करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, थोड़े बहुत आपसे नहीं बनेंगे मुझे पता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और आपको क्लास में भैया पीवाईक्यू का मजा तभी आएगा जब आप घर पे करके आओगे, तो आपको क्लास में समझ आएगा उस दिन। नहीं तो पूरा चैप्टर बनने के बाद भी आपको क्वेश्चन पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं पीवाईक्यू का सॉल्यूशन कैसे कराऊंगा। मैं आया भाई, एक होमवर्क दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भी नहीं, शॉर्ट में पढ़ दूंगा और डायरेक्ट सॉल्यूशन कराने लग जाऊंगा। तो जो बच्चा घर पे पढ़कर आया है उसको तो पता है कि साहब ये क्वेश्चन में क्या पूछा और वो कहां अटका था, तो उसको मेरा सॉल्यूशन समझ आएगा। अब जिसने घर पे किया ही नहीं उसको मैं 10 बार अगर इसका सॉल्यूशन करा भी दूंगा ना, तब भी उसको समझ नहीं आएगा। हम सीधी बात बताते हैं भैया। तो मेरे साथ अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और भैया जिसको सिलेक्शन नहीं चाहिए वो झूठी मोटी मेहनत भी ना करे भैया, कुछ ना करें। ये काम धंधा छोड़ो भैया, मस्ती मजाक में लग जाओ, मौज करो, मॉल वॉल में जाओ, जोड़ियां बनाओ। हम तो सीधी बात बोलते, अगर तुम्हें सच में सिलेक्शन चाहिए तो ही मेहनत करो, नहीं चाहिए भैया जोड़ी बनाओ। समय क्यों खराब कर रहे हो? जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार थोड़ी मिलेगी बेटा। जोड़ी बनाओ, मजे करो। कहते हैं जवानी निकल गई फिर जिंदगी में क्या ही मतलब है, बूढ़ा हो जाएगा जोड़ी बनेगा नहीं तेरा फिर। तो भैया पढ़ना है तो फिर मेहनत पे लग जाओ, नहीं पढ़ना है जोड़ी बनाओ, अपने तो उसमें भी राजी है। चल भाई, तो जितने भी क्वेश्चन पे होमवर्क लगाए हैं भैया वही करना है, ठीक है भाई, बाकी नहीं करना है। चलो जी भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पीवाईक्यू करने हैं, नोट्स में नोट कर ले, नोट्स में नोट कर ले, शॉर्ट नोट्स भी बना लेना भैया। अगर किसी ने नहीं बनाया शॉर्ट नोट्स बना ले, आपको कभी माइंड मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स बना लिया तो माइंड मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर शॉर्ट नोट्स बना ले। समय बचाने के लिए बोल रहा हूं भैया, मैं तो मेरा बच्चा है इसलिए बोल रहा हूं, नहीं बोता मेरा बच्चा बोलता ही नहीं भैया, मर जाए जो कर, टाइम खराब कर, जो भी कर। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, कैसे चुका पाएंगे रे बे इतना प्रेम को हम, है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।